हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दुर्गेश। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें पहला प्रश्न है, चौंतरा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारे ऑप्शन है पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल। तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्व पुरापाषाण काल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नरसिंहपुर कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है सोहन घाटी में, नर्मदा घाटी में, कावेरी घाटी में या कृष्णा घाटी में। तो हमारा राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान से पर्याप्त मात्रा में हस्तकुठार एवं शल्क प्राप्त हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन है आदमगढ़, नेवासा, नरसिंहपुर या चौंतरा। तो हमारा राइट आंसर होगा चौंतरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? चौंतरा। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या कश्मीर में। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य पुरापाषाण काल में लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे? तो हमारे ऑप्शन है वेधक, खुरचनी, फलक या ये सभी। तो देखिए मध्य पुरापाषाण काल में लोग इन सभी उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो हमारा राइट आंसर होगा यह सभी। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस स्थल से उत्तर पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर संक्रमण का साक्ष्य मिलता है? तो हमारे ऑप्शन है बेलन घाटी, रेणीगुंटा, सोलापुर या दैमाबाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला व्यापक रूप में देखने को मिलती है। मतलब प्रश्न है किस काल में नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला व्यापक रूप में देखने को मिलती है? तो हमारे आंसर है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पुरापाषाण काल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस काल में अस्थि उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जाने लगे? तो हमारे ऑप्शन है पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पुरापाषाण काल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी तीर कमान का विकास किस काल की विशेषता है? तो हमारे ऑप्शन है पुरापाषाण काल, ये देखिए पुरापाषाण काल होगा, ये पुरापाषाण काल, एक सेकंड, ये हमारा हो जाएगा पुरापाषाण काल। समझ लीजिए इसको, ये हो जाएगा पुरापाषाण काल। जस्ट पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी तीर कमान का विकास, एक सेकंड, तीर कमान का विकास, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी तीर कमान का विकास किस काल की विशेषता है? पुरापाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण मध्य पाषाण काल की विशेषता है। तीर कमान का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस काल में लोग सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग करते थे? सूक्ष्म मतलब छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। तो हमारे ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है लंघनज कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? लंघनज कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का गुजरात में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य ने पहला पहल कृषि कब सीखा? यानी मनुष्य ने कृषि करना कब सीखा? मनुष्य ने कृषि करना कब सीखा? तो हमारे ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो मनुष्य ने कृषि करना नव पाषाण काल में सीखा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, कृषि के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कृषि के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हमारे ऑप्शन है मेहरगढ़, कुलडियावा, नेवासा या बुर्जहोम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? जहाँ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान में, भारत में, अमेरिका में या बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पूर्व पाषाण काल के लोग उपकरण बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? पूर्व पाषाण काल के लोग उपकरण बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।